कितना भी भगवान का भजन करो लेकिन करो शुद्ध आत्मा से। और लिखा भी गया है श्रीमद् भागवत, श्री मानी होती है लक्ष्मी। दादा जब लड़की की शादी हो जाती तो उसके आगे श्रीमती लगाने लगते। क्यों? कहते ना भैया घर में धर्म पत्नी अच्छी आ गई तो मानो सब स्वर्ग ही स्वर्ग है। तो श्री मानी होती है लक्ष्मी और मद में सोता है घमंड। जिस व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी का आना शुरू हो जाए तो हम ये नहीं कह रहे उसे घमंड आ जाता, भगवान की प्रकृति से उसे अपने आप ही घमंड आने लगता है। क्यों? वो सोचता है हम कुछ हो गए, पैसा कमा रहे तो हम कुछ हो गए, लक्ष्मी आ गई तो श्री माने लक्ष्मी और मद में से घमंड। जिसके यहाँ लक्ष्मी आना शुरू हो जाए उस व्यक्ति को अपने आप ही घमंड बढ़ने लगता है। ये तो है श्रीमद्। और भागवत, भा माने होती है भक्ति और भाव। जब तक भाव नहीं होगा तब तक वहां कभी भक्ति प्रकट नहीं हो सकती। भाव माने भक्ति और गा माने ज्ञान। जिस व्यक्ति को भाव और भक्ति प्रकट हो जाती है उसे ज्ञान प्रकट होता है। और गा माने ज्ञान, वा माने होता है वैराग। अगर भगवान की भक्ति करोगे ज्ञान प्रकट होगा तो एक वैराग जैसा तो हो ही जाता। क्यों? कि भगवान के भजन में अगर लीन रहते हो तो ना गाओगी अच्छाई से बुराई, ना गाओगी बुराई से बुराई। अगर किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने की भी कोशिश ना करो। और जब भगवान के भजन में लीन रहोगे तो त्वरण मुक्ति तो मिलनी है। ये हुआ श्रीमद् भागवत का अर्थ। आप लिखते हैं सप्ताह, सप्ताह के अंदर होते हैं 7 दिन। गिनती के दिन तो 7 ही दिए गए। इन्हीं 7 दिनों में जीव का आना और इन्हीं 7 दिनों के अंदर जीव का जाना होता है। मतलब होना इन्हीं 7 दिनों के अंदर सब कुछ है। जन्म भी लेना और बड़े भी होना, विवाह भी होना और मरना भी है सब इन्हीं 7 दिनों के अंदर। शादी विवाह अच्छे बुरे कार्य हैं सब इन्हीं 7 दिनों के अंदर। और भगवान ने गिनती के दिन भी 7 दिए और भागवत के अक्षर भी 7 ही हैं। श्रीमद् 3 और भागवत 4, 4, 3, 7। तो इन्हीं 7 दिनों के अंदर भागवत कथा भी होनी और इन्हीं 7 दिनों के अंदर शादी विवाह भी होने और इन्हीं 7 दिनों के अंदर जीव को जाना भी है। बोलिए गोविंद भगवान की होना इन्हीं 7 दिनों में सब कुछ है। तो अभी आप लोगों ने परम सम्मानीय आचार्य जी के द्वारा कथा को श्रवण किया होगा। भक्ति ज्ञान वैराग की कथा चल रही थी। हैं परीक्षित जी, बताओ भैया, भक्ति ज्ञान वैराग की तो कथा चल रही थी। क्या बात है रमौपुरा के लोगों। भक्ति थी माँ और ज्ञान वैराग 2 पुत्र थे। मैया पे बुढ़ापा जवानी थी और बेटों पे बुढ़ापा था। यही तो कथा चल रही होगी। हाँ, जा साइड तो थोड़ी बहुत तो आवाज आए। चलो तुम ही सुन ले, तुम आओ ही उद्धार हो। हाँ भाई कोई तो सुनो। यही श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है।
नारद जी ने सप्तऋषियों को तब उनका उद्धार हुआ। यही श्रीमद् भागवत कथा सुनाई भोले बाबा ने मैया सती को। अभी अब आगे कथा प्रसंग बढ़ती जाएगी तो सुनाया जाएगा। यही श्रीमद् भागवत कथा सुनाई मैया भोले बाबा ने सती को, और यही श्रीमद् भागवत कथा सुनाई श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को, और यही श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है गोकर्ण ने धुंधकारी को। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आ जाइए, श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, इधर एक आत्मदेव नाम के बड़े अच्छे ब्राह्मण हुए थे। आत्मदेव ब्राह्मण थे, बड़े अच्छे सज्जन थे, सीधे भी थे, और पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। धुंधली ज्यादा अत्याचारी थी। क्यों? कि दक्षिण में आत्मदेव नाम स्वामी जितनाई सज्जन। स्वामी जितना सज्जन था उतनी ही नारी करीक्षा थी। और कहते हैं भैया, सबसे बड़ा सुख मनुष्य के जीवन में यही दिया गया है। 5 सुख दिए हैं। कितने? 5। अगर ये सुख मनुष्य के जीवन में, तो मान लो उसका घर स्वर्ग ही स्वर्ग है। भैया पीछे आवाज सही नहीं आती का? ना आप भी नहीं कह रहे हो, और हम भी सोचे कि ना पूछे देना कटे जाए और का करने हैं। और समझ में उनको चाहे ना हम आओ चिल्लाए, वो बेकार निकल जाए तो फायदा क्या है? बताया पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है घर में माया, पहला सुख है निरोगी काया, और दूजा सुख है घर में माया, तीजा सुख पतिव्रता,